भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन से? सबसे बड़े मीठे पानी की झील दोस्तों तो जाएगा बुलर झील। ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? अजूबों में दोस्तों कौन सा अजूबा है जो कि आगरा में स्थित है? तो हो जाएगा ताजमहल। ऑप्शन यहाँ पे डी ताजमहल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? हवा महल है यह जयपुर में है। ऑप्शन बी जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? हाथी कौन सा रंग देखकर पागल होता है? यह पीला रंग देखकर हाथी पागल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है? मरने के बाद भी दोस्तों बढ़ते रहता है, कौन सा अंग? तो हो जाएगा नाखून। ऑप्शन ए नाखून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। ऑप्शन बी इलायची करेक्ट आंसर हो जाएगा मसालों की रानी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में दोस्तों कुल मिलाकर 206 हड्डियां होती है, यानी 206। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 206। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? दोस्तों चंदन के घने जंगल है कौन से राज्य में? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे डी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? दोस्तों कौन सी मछली जो हवा में उड़ती है? तो हो जाएगा फ्लाइंग फिश जो कि हवा में उड़ती है। ऑप्शन है फ्लाइंग फिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे छोटा राज्य है यह गोवा हो जाएगा। ऑप्शन डी ध्यान रखना गोवा। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? बुर्ज खलीफा को बनाने में 5 वर्ष का समय लगा था। ऑप्शन है 5 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? गरीबों का जो गाय कहा जाता है यह कहा जाता है बकरी को। ऑप्शन सी बकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा गरीबों का गाय। अगला क्वेश्चन है, ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ना घर का है ना घाट का है, इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा यह कहीं का नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी कहीं का भी नहीं। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय त्योहार है ये हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन यहाँ पे डी स्वतंत्रता दिवस करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय त्योहार। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन है हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 7 टापुओं का शहर किससे कहा जाता है? 7 टापुओं का जो शहर कहा जाता है मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 टापुओं का शहर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था पंडुचेरी में। ऑप्शन यहाँ पे बी पंडुचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला कृषि विज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सबसे ज्यादा जो अम्लीय वर्षा होती है यह नॉर्वे देश में होती है। ऑप्शन सी नॉर्वे देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का जो रासायनिक नाम है ये हो जाएगा कार्बोमाइट। ध्यान रखिएगा कार्बोमाइट। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर जो कि यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बोमाइट। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हवाई बांध जवाई बांध दोस्तों किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो जवाई बांध है ये कौन से राज्य में है? यह राजस्थान राज्य में जवाई बांध स्थित है। ऑप्शन बी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? जो लूनी नदी है कौन से राज्य में है? यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, करगम किस राज्य का लोक नृत्य? जो करगम है कौन से राज्य का लोक नृत्य है? यह करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का लोक नृत्य करगम है। ऑप्शन बी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय जागृति का जनक किससे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है तो राजा राममोहन रॉय को। ऑप्शन यहाँ पे डी राजा राममोहन रॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? जो उड़ी बांध है ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, और यह कौन सी नदी पर है? तो यह झेलम नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी झेलम नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काबरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? जो काबरी नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म में से संबंधित है? इन ऑप्शन से कौन सा स्थान है जो कि जैन धर्म से संबंधित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा
रतनगिरी जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण भारत की दोस्तों गंगा कहा जाता है कौन सी नदी को? तो हो जाएगा गोदावरी नदी को, ऑप्शन बी गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना कहलाता है बैरोमीटर, ऑप्शन यहाँ पे ए बैरोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की थी न्यूटन ने की थी, ऑप्शन यहाँ पे ये न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसाले का जो बगीचा कहा जाता है यह कहा जाता है केरल राज्य को, ऑप्शन बी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? जो बिहार बंगाल से अलग हुआ दोस्तों कब हुआ? तो हो जाएगा 1912 में, जो कि है बिहार बंगाल से अलग हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1912 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है महानदी पर, ऑप्शन यहाँ पे सी महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? दोस्तों अमीबा में कुल कोशिका होते हैं एक, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कोशिका होते हैं अमीबा में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में है, ऑप्शन डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन यह रिपीट हुए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? नागालैंड का जो मुख्य भाषा यह हो जाएगा नागा, ऑप्शन यहाँ पे ए नागा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? जो बराबर की गुफाएं है कौन से राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में, ऑप्शन यहाँ पे डी बिहार राज्य करेक्ट आंसर होगा बराबर की गुफाएं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से? जो आयरन शब्द का संबंध है यह हो जाएगा गोल्फ के खेल से, ऑप्शन सी गोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन शब्द का संबंध। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की जो पहाड़ियां है यह बिहार में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे डी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को, ऑप्शन बी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक मरुस्थल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? जो सालबाई की जो संधि हुआ था यह हुआ था महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में, दोनों के बीच में हुआ था, सिंधिया और अंग्रेज के बीच में। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो 2025 के एग्जाम में भी रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? पंचवर्षीय योजना का जो विचार लिया गया है कौन से देश से? यह लिया गया है रूस देश से, ऑप्शन यहाँ पे सी रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिव किला धारा किस राज्य में स्थित है? जो शिव किला धारा यह कौन से राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव किला धारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में? कौन से देश का जो झंडा है जो कि दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल देश का झंडा, ऑप्शन यहाँ पे सी नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? नीला सेब पाया जाता है दोस्तों कहाँ पर? तो यह चीन में नीला सेब पाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे बी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला सेब के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 में, 1911 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1911। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आने वाले एग्जाम में हो सकते हैं रिपीट, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव, ऑप्शन यहाँ पे भी ऋषभदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग उसे आदिनाथ भी कह सकते हो, अगर ऑप्शन में आदिनाथ रहे तो आप लोग आदिनाथ पे टिक कर दीजिएगा, अगर ऋषभदेव रहे तो ऋषभदेव पर टिक कर दीजिए, यानी दोनों जो नाम है एक ही व्यक्ति का है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल तीर्थकर हुए 24 तीर्थकर हुए, तो ऑप्शन यहाँ पे D24 करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे यह थे ऋषभदेव। ऑप्शन यहाँ पे ऋषभदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिनाथ भी कह सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तीर्थकर शब्द का किस धर्म से संबंधित है? जो तीर्थकर शब्द है यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? दोस्तों जो 23वें तीर्थकर थे ये पार्श्वनाथ थे और यह किसके पुत्र थे? यह राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ऑप्शन यहाँ पे बी राजा अश्वसेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन बी कुंडग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था यह था वर्धमान। ऑप्शन यहाँ पे सी वर्धमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन यहाँ पे सी पावापुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए दोस्तों क्या शब्द है जैन धर्म में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैवल्य है। ऑप्शन यहाँ पे डी कैवल्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? कौन सी नदी के तट पर दोस्तों महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो जगह सरिता नदी के तट पर। ऑप्शन यहाँ पे भी सरिता नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? दोनों जो उपदेश दिए थे किसके शासनकाल में? तो यह बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। ऑप्शन ए बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा महावीर और बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य दोस्तों कहते हैं आगम कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी आगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन साहित्य को कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था जमाली था। ऑप्शन यहाँ पे बी जमाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी। ऑप्शन ए त्रिशला करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी की माता। अगला क्वेश्चन है, सयादवाद किसका सिद्धांत था? जो सयादवाद था यह किसका सिद्धांत था? यह जैन धर्म का सिद्धांत था। ऑप्शन यहाँ पे डी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगति का जो आयोजन हुआ था यह बल्लभी में हुआ था। ऑप्शन बी बल्लभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जो अनुव्रत शब्द है यह जैन धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन यहाँ पे डी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुव्रत शब्द। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? जो महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना शुद्ध मर्ण बना। शुद्ध मर्ण ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध मर्ण। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों कुंडग्राम में। ऑप्शन यहाँ पे बी कुंडग्राम में। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुआ था पावापुरी में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी? विश्व की जो सबसे बड़ी खारे जल की झील है कौन सी झील है? तो हो जाएगा कैस्पियन सागर झील। ऑप्शन है कैस्पियन सागर झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? जो सुबह का तारा कहा जाता है कौन से ग्रह को? तो यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ऑप्शन डी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन यहाँ पे ए पशुपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर है भारत के जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है यह उड़ीसा में है। ऑप्शन है उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है या फिर किसे माना जाता है? तो हो जाएगा हेरोडोटस को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हेरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, अच्छी बात है। आप लोगों को एक ही वीडियो में एक दो बार रिवीजन भी हो गए तो ठीक ही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का जो सेकंड लड़ाई हुआ था, दूसरा लड़ाई ये हुआ था 1556 में। ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे डी 1556 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिवाजी को
तोपे किसने प्रदान किए थे? शिवाजी को जो तोपे दिए थे किसने दिए थे दोस्तों? तो यह अंग्रेजों ने दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी अंग्रेजों ने करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवाजी को तोपे दिए थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, मौन घाटी का संबंध किस राज्य से है? मौन घाटी का जो संबंध है यह केरल राज्य से। ऑप्शन ए केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौन घाटी का संबंध। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी है? जो अंतरा है कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो हो जाएगा इंडोनेशिया की। ऑप्शन यहाँ पे बी इंडोनेशिया। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जल का यानी कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2O। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करिएगा, बुध। बुध जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 120 दिन शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आप चाहे किस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विद्युत धारा की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत धारा की इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा की इकाई, तो विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर होती है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक ये क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम जो है द्रव्यमान का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा है? दोस्तों मानव के शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दांत। दांत जो है मानव शरीर में सबसे कठोर अंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मापक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बिजली की खोज किसने की थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली की खोज किसने की थी? तो बिजली की खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बल का मात्रक क्या होता है? दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन। न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, डीएनए का पूरा नाम क्या है? दोस्तों डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूरा नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दोस्तों जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 मिनट, लगभग 8 मिनट सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा 206 हड्डियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान ये कितना होता है? तो ये होता है 7 जो है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम आज कंप्यूटर चलाते हैं इसके जनक कौन कहलाते हैं? तो इसके जनक कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे हल्का गैस कौन सा है? दोस्तों सबसे हल्का गैस ये कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है पृथ्वी पर सबसे हल्का गैस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य की आंख का प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा? दोस्तों मनुष्य की आंख का प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेटिना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा धातु द्रव्य में पाया जाता है? दोस्तों कौन सा धातु है जो द्रव्य रूप में पाया जाता है? तो द्रव्य रूप में ये पाया जाता है पारा, यानी कि पारा को द्रव्य जो है रूप में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वायु का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों वायु का मुख्य घटक क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु का मुख्य घटक क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करिएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायु का मुख्य घटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? दोस्तों कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करिएगा यकृत। यकृत जो है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? दोस्तों दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दर्पण में बनने वाली छवि ये होती है आभासी। आभासी जो है दर्पण में बनने वाली छवि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है हड्डियों की मजबूती के लिए काफी सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये किया था मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल,
वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह या फिर परत को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं क्रिस्ट। पृथ्वी की बाहरी परत को क्रिस्ट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? दोस्तों कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? दोस्तों ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करिएगा, सीरियस। सीरियस तारा जो है ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीरियस। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।